स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों के अपने प्यारे चैनल कामतगिरी इंग्लिश क्लासेस पर सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, मैंने देखिए आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो वीडियो पार्ट 1 थी वह आप लोग के पास पहुंच चुकी है, जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस मैंने पढ़ाया था। Today I am going to teach you part 2 इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए चलते हैं, समझते हैं। तो आज का जो आपकी वीडियो होगी वो इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। ठीक है, देखिए आप लोग स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, विल आएगा बच्चों, विल या शैल। ठीक है, क्या आएगा, या तो विल आएगा या फिर शैल आएगा। ठीक है, विल आएगा या शैल आएगा। ठीक, इसके बाद आप लोगों का आएगा बच्चों सब्जेक्ट, यही इसमें समझना है। फिर सब्जेक्ट आएगा, बी बाद में आएगी, विल आएगा या शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। इसके बाद फिर आपका आएगा बी, बी आ गई। इसके बाद वी फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद आईएनजी, आईएनजी लगाएंगे। एक चीज रही जा रही बच्चों, क्वेश्चन वर्ड भी आ सकता है। एक सेकेंड, विल आएगा या शैल आएगा या आपका क्वेश्चन वर्ड भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड भी आ सकता है। तो मैंने विल आएगा या शैल आएगा, फिर क्वेश्चन वर्ड आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बी लिखेंगे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद बच्चों ऑब्जेक्ट आएगा प्लस अदर वर्ड आएगा। इसके बाद क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस कुछ लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। जैसे, क्या वह अपने नौकर को पीट रहा होगा। सेंटेंस देखिए, क्या वह अपने नौकर को पीट रहा होगा। देखिए, क्या वह अपने नौकर को पीट रहा होगा। हाँ देखिए बच्चों, सेंटेंस क्या वह अपने नौकर को पीट रहा होगा। सब्जेक्ट इसमें क्या होगा, वह ही। लेकिन पहले क्या रखेंगे स्ट्रक्चर, अगर ही आएगा सब्जेक्ट, उसके साथ क्या आएगा, शैल आएगा, विल आएगा। विल आएगा, मैं बता चुका हूं कि आई और वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल, तो इसमें विल आएगा। क्या होगा सेंटेंस, विल ही। क्या वह अपने नौकर को पीट रहा होगा, विल ही बी, विल ही बी बीटिंग। बीट माने पीटना, उसे एनजी लगा देंगे। विल ही बी बीटिंग हिज सर्वेंट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, विल ही बी बीटिंग हिज सर्वेंट, क्या वह अपने नौकर को पीट रहा होगा। और देखिए, तुमको हिंदी कौन पढ़ा रहा होगा। देखिए दूसरा वाक्य है, तुमको हिंदी कौन पढ़ा रहा होगा। ठीक है, तुमको हिंदी कौन पढ़ा रहा होगा। तो देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन वर्ड तुमको, ये ऑब्जेक्ट में जाएगा, पढ़ाने वाला कौन पढ़ा रहा होगा। तो देखिए सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट का काम करता, तो हु आएगा पहले। हु विल बी, इसमें बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे, हु के साथ हु स्वयं करता होता अपने आप में, इसलिए हु विल बी टीचिंग, हु विल बी टीचिंग। इसके बाद यू रखेंगे, हु विल बी टीचिंग यू हिंदी, हिंदी को बाद में रखेंगे। मैं बता चुका हूं
ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब दो ऑब्जेक्ट हो वाक्य में, जब डबल ऑब्जेक्ट हो, तो पहले हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखना चाहिए, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखना चाहिए। इसके बाद समझ लीजिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट। तो इसको याद करने के लिए एक तरीका अपना लीजिए। जो लिविंग होगा अर्थात जो इसमें जीव होगा, जो सजीव होगा, वो तुम्हारा होगा इनडायरेक्ट, और जो नॉन लिविंग अर्थात निर्जीव होगा वो होगा आपका क्या, वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम बाद में रखेंगे। और देखिए वह बाजार, हाँ वे बाजार किसके साथ जा रहे होंगे। देखिए वे बाजार किसके साथ जा रहे होंगे। देखो ऐसे सेंटेंस बच्चों विद whom का प्रयोग करें, किसके साथ, विद whom। विद whom का प्रयोग यहां करेंगे, विद whom will they be going to market। ठीक है, ये आपके 3 सेंटेंस हो गए। और एग्जांपल लेते हैं, 2 और लेंगे, कम से कम 5 एग्जांपल्स हो जाए। आप लोग पेन कापी ले लीजिए, बैठकर नोट्स बनाइए। यदि सीखना है नोट्स तैयार करते जाइए, तभी आगे की समझ में आएंगे। ग्रामर अभी बहुत आगे आएगी, एडवांस ग्रामर फिर समझ में नहीं आएगी। बेसिक अच्छे से समझें, बेसिक क्लियर नहीं होगा आगे ग्रामर नहीं समझ में आएगी। हाँ बच्चों देखें, वह कक्षा में शोर क्यों मचा रहा होगा। देखिए वह कक्षा में शोर क्यों मचा रहा होगा। देखिए वह कक्षा में शोर क्यों मचा रहा होगा। वह कक्षा में शोर क्यों मचा रहा होगा। Why will he be? Why will he be making a noise? Why will he be making a noise in the class? ठीक है, देखिए बच्चों समझते चलिए। और जो इंटर में छात्र हैं या फर्स्ट ईयर में हैं वो भी ये सब कंसेप्ट क्लियर कर लें, अपना बेस अच्छा कर लें, तभी ग्रामर आगे ये सोचें कि हमको टेंस ना पढ़ना पड़े, टेंस ना आए और सिंथेसिस आ जाए, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, सिंटेक्स आ जाए, कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर सीखना तो बेस जरूर पढ़ें, ये वीडियो जरूर देखें, देखकर नोट बनाएं, प्रैक्टिस करें, तभी आएगा, नहीं कुछ नहीं आने वाला है। समझ लीजिए आप लोग अच्छी तरह से बात को। अगला सेंटेंस एक और लेंगे। तुम कौन सा उपन्यास पढ़ रहे होगे। इस समय तुम कौन सा उपन्यास पढ़ रहे होगे। क्या और लगा लेते हैं, तुम कल इस समय कौन सा, आगे की बात में तुम कल इस समय कौन सा उपन्यास पढ़ रहे होगे। देखिए तुम कल इस समय कौन सा उपन्यास पढ़ रहे होगे। देखिए तुम कल इस समय कौन सा उपन्यास पढ़ रहे हो, क्या होगा सेंटेंस। Which novel will you
विच नॉवेल विल यू बी रीडिंग इस समय के लिए एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है स्टूडेंट्स, बच्चों देखिए 5 एग्जाम्पल हो गए, 5 एग्जाम्पल इसके हो गए। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव की ओर। ठीक है, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, प्रयास करिए, इंग्लिश आने लगेगी। हाँ देखिए बच्चों, अब हम देखिए इंटेरोगेटिव निगेटिव कैसे बनाएं। कोई खास फर्क नहीं है, बस नॉट लग जाएगा, बट मैं ये क्लियर करने के लिए अलग अलग बता रहा हूं, अलग अलग लिखा रहा हूं, कुछ भी नहीं है, बस केवल नॉट का फर्क पड़ेगा। इंटेरोगेटिव निगेटिव, देखिए इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक तो कैसे होगा, देखिए सबसे पहले आएगा या तो आपका विल आएगा बच्चों, या फिर शैल आएगा, विल या शैल, या फिर आएगा क्वेश्चन वर्ड आएगा। ठीक है, विल आएगा या शैल आएगा या क्वेश्चन वर्ड आएगा, इसके बाद आपका प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा बच्चों। इसके बाद नॉट आएगा, ध्यान रखना यही गलती, नॉट जो है बी से पहले आएगा, ये ध्यान रखना है। नॉट बी के बाद नहीं आएगा, बट नॉट बी से पहले आएगा। सब्जेक्ट प्लस नॉट आएगा, इसके बाद बी आएगा, प्लस बी यहां आ जाएगा, इसके बाद बी फर्स्ट आएगी, प्लस ING आएगा। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको देखेंगे, बी से नॉट पहले आएगा। ठीक है, जैसे क्या कुत्ता बिल्ली के पीछे नहीं दौड़ रहा होगा, ध्यान से देखिए, क्या कुत्ता बिल्ली के पीछे नहीं दौड़ रहा होगा। सेंटेंस है, लीजिए कैसे, क्या कुत्ता बिल्ली के पीछे, क्या कुत्ता बिल्ली के पीछे नहीं दौड़ रहा होगा। देखिए, क्या कुत्ता बिल्ली के पीछे नहीं दौड़ रहा होगा, कैसे वाक्य बनाएंगे, विल द डॉग नॉट, विल द डॉग नॉट बी, विल द डॉग नॉट बी रनिंग। अब बच्चों ये क्या पॉइंट की बात है, पीछे के लिए क्या लगाएंगे, अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं, क्या प्रयोग करेंगे, पीछे बैक लगाएंगे, बिहाइंड लगाएंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। विल द डॉग नॉट बी रनिंग आफ्टर, रनिंग के रन के बाद आफ्टर का प्रयोग करते हैं, रन आफ्टर, पीछे दौड़ेंगे, रन आफ्टर, तो रनिंग आफ्टर, AFTR, रनिंग आफ्टर द काइट। ये सेंटेंस बन गया, इसमें बहुत बड़ी जान है, समझिए, कंपटीशन तक में आ जाते हैं, गलत हो जाता है, समझिएगा। अगला वाक्य, वे आज स्कूल क्यों नहीं जा रहे होंगे। देखिए, वे आज
वे आज स्कूल क्यों नहीं जा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, वह आज स्कूल क्यों नहीं जा रहे होंगे। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें कहाँ आया है, वह आज स्कूल क्यों, वह आज स्कूल क्यों, तो मैंने लिखा नहीं क्यों, वह आज स्कूल क्यों नहीं जा रहे होंगे। ध्यान से देखिए, वे आज स्कूल क्यों नहीं जा रहे होंगे। तो आपका देखिए जो क्यों आया है ये बीच में है, इसलिए जो कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे व्हाई। क्या लिखेंगे, व्हाई, वे के लिए व्हाई, इसके बाद विल आएगा, व्हाई विल दे नॉट बी गोइंग, व्हाई विल दे नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुडे। हो गया बच्चों, देखिए व्हाई विल दे नॉट, देखिए बी नहीं लगाया, भूल गया मैं, ये देखिए अब बी लगेगा। व्हाई विल दे नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुडे, वे आज स्कूल क्यों नहीं जा रहे होंगे। समझिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या माँ जी नाश्ता नहीं तैयार कर रही होंगी। क्या माँ जी नाश्ता नहीं तैयार कर रही होंगी। क्या माँ जी नाश्ता नहीं तैयार कर रही होंगी, कैसे बनाएंगे, विल मदर नॉट बी, तैयार करने के लिए प्रिपेयरिंग विल मदर नॉट बी प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। ये आप लोग समझ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए इसको। क्या माँ जी नाश्ता नहीं दे, विल मदर नॉट बी प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। ठीक है, एक दो एग्जांपल और लेते हैं फिर वीडियो खत्म करें। आप लोग समझ लीजिए, फ्यूचर टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। सारे 12 टेंस सारे वीडियो पड़े हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, कमेंट करिए कोई प्रॉब्लम है, अगर कहीं कोई दिक्कत है मैं दोबारा दूसरी बना के अपलोड कर दूंगा। जो आप लोगों की डिमांड होगी सब पूरी होगी, बट वीडियो जरूर देखें, शेयर करें। देखिए बच्चों, एक दो एग्जांपल और। क्या अध्यापक महोदय कक्षा में अंग्रेजी व्याकरण नहीं पढ़ा रहे होंगे। देखिए, क्या अध्यापक महोदय कक्षा में अंग्रेजी व्याकरण नहीं पढ़ा रहे होंगे। हाँ देखिए, क्या अध्यापक महोदय कक्षा में अंग्रेजी व्याकरण नहीं पढ़ा रहे होंगे, कैसे। देखिए सेंटेंस क्या आएगा, विल पहले आएगा, विल द टीचर नॉट बी, विल द टीचर नॉट बी टीचिंग, will the teacher not be teaching English grammar
इंग्लिश ग्रामर इन द क्लास टुडे। हाँ, क्या अध्यापक महोदय कक्षा में अंग्रेजी व्याकरण, चलिए टुडे नहीं है, हटा देंगे टुडे, अगर आज लिखा तो टुडे लिखते। क्या अध्यापक महोदय कक्षा में अंग्रेजी व्याकरण नहीं पढ़ा? विल द टीचर नॉट बी टीचिंग इंग्लिश ग्रामर इन द क्लास। ये समझ में आ गया होगा सेंटेंस बच्चों। एक और लेते हैं लास्ट एग्जांपल। देखिए, क्या माली फूल नहीं तोड़ रहा, क्या माली बगीचे में फूल नहीं तोड़ रहा होगा? क्या माली बगीचे में फूल नहीं तोड़ रहा होगा। ठीक है बच्चों, स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। जो स्ट्रक्चर लिखा है, एक बार यदि माइंड में स्ट्रक्चर बस गया, आप कभी जिंदगी में टेंस भूलेंगे नहीं। बस एक बार दिमाग में बसाने की जरूरत है। क्या माली बगीचे में फूल नहीं तोड़ रहा होगा, क्या बनेगा? विल द गार्डनर नॉट बी plucking the flowers in the garden। देखिए बच्चों, आप लोगों के 5 एग्जाम्पल हो गए। इस टेंस को, इससे पहले की जो वीडियो है उसको जरूर देखिएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पार्ट 1 में मैंने अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस का उसका स्ट्रक्चर लिखा है, एग्जाम्पल दिया है। ये आप लोगों का जो पार्ट 2 है, इसमें इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव निगेटिव मैंने पढ़ाया है, विद एग्जांपल्स पढ़ाया है। फिर भी यदि कोई दिक्कत है, आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, मैं और अपने आप में इंप्रूव करूंगा। और बहुत जल्दी आप लोगों को एक्टिव पैसू में शुरू करने वाला हूं। तब तक के लिए अब फिर नई वीडियो आप मिलेगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों से ईश्वर से प्रार्थना, आप लोग पढ़ें, आगे बढ़ें। धन्यवाद।